नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष संत तुकाराम के बारे में बता रही हूँ। किस प्रकार उन्हें एक सच्चे सद्गुरु की तलाश थी और किस प्रकार भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। वस्तुतः अध्यात्म मार्ग में चलने वाले लोग संसार में बिरले ही होते हैं। इस मार्ग में चलने वालों को जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग में धन, काम, वासना और यश, मान, ये तीन बड़ी खाइयाँ आती हैं। तो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले कुछ यात्री तो पहली खाई अर्थात धन लिप्सा में ही, अर्थ लिप्सा में ही खो जाते हैं। जो बचे रहते हैं वो दूसरी खाई अर्थात काम वासना में डूब जाते हैं। इससे भी बचकर जो आगे बढ़ते हैं वे यश की लालसा में खप जाते हैं। लेकिन वे महान व्यक्ति जो तीनों खाइयों को पार कर जाते हैं वे ही अध्यात्म के शिखर पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तुकाराम इन सभी खाइयों को पार कर अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधारण पथिक नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो भी कोई मिल गया उसे सहज ही गुरु नहीं बनाया। उन्हें सच्चे सद्गुरु की तलाश थी। इसलिए अनेक को कसौटी पर कसकर दूर से ही प्रणाम करके उन्होंने उन्हें विदा कर दिया। उनकी दृष्टि में भजन और स्तुति करने वाले संत नहीं हैं। अपना घर भर कर दूसरों को वैराग्य का उपदेश करने वाले भी संत नहीं हैं। मात्र बाहरी वेशभूषा धारण कर लेना, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेना, भस्म रमा लेना, जंगलों में रहने वाले तथा जप तप करने वाले भी संत नहीं हैं। वे कहते हैं, मैंने ज्ञानियों के यहाँ भगवान को ढूंढने की चेष्टा की, परंतु देखा कि उनके पीछे तो अहंकार भरा पड़ा है। शास्त्र पारायण पंडितों को देखा तो पाया कि वे एक दूसरे को नीचा दिखलाने में ही लगे हैं। इस प्रकार तुकाराम को बहुत ढूंढने पर भी जब मनोनुकूल सच्चा गुरु नहीं मिला तो वे बड़े दुखी हुए। और संभवतः इनको गुरु मिलने में दिक्कत इसलिए भी हो रही थी क्योंकि वो शूद्र जाति के थे। हो सकता है कुछ जो पहुँचे हुए ब्राह्मण थे उन्होंने उन्हें शूद्र मानकर दीक्षा देने का पात्र नहीं समझा। तो जो हो, दुखी होकर वे विट्ठल भगवान की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि हे विट्ठल देव, आप ही मुझे सच्चा गुरु प्रदान करें। भगवान ने अपने सच्चे भक्त की प्रार्थना भी स्वीकार ली और उन्हें स्वप्न में ही एक पुरातन संत बाबा चैतन्य द्वारा मंत्र दीक्षा दिलवा दी। तुकाराम ने अपने गुरु के प्रति लिखा है, गुरुदेव ने सचमुच मुझ पर बड़ी कृपा की, पर मुझसे तो उनकी कोई सेवा न बन पड़ी। स्वप्न में इंद्रायणी की तरफ स्नान के लिए जाते हुए मार्ग में वे मिल गए और मेरे मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने भोजन के लिए 1 पाव घी मांगा, पर उसे लाना तो मैं भूल गया था। फिर कोई अनिवार्य आवश्यकता आ पड़ने से वे शीघ्र ही चले गए और मुझे गुरु परंपरा का नाम इस प्रकार बतला गए कि प्रथम गुरु राघव चैतन्य बतलाया, मुझे रामकृष्ण हरि मंत्र दिया। महासुदी दशमी गुरुवार को गुरु का वार समझकर उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। तुकाराम ने स्वप्न में दीक्षा देने वाले अपने गुरु का जो परिचय दिया वह काल्पनिक नहीं है। मराठी के चैतन्य कथा कल्पतरु नामक ग्रंथ में लिखा है, राघव चैतन्य एक बड़े तपस्वी हुए थे। उन्होंने मांडवी में पुष्पवती नदी के तट पर वर्षों तक घोर तपस्या की थी। उनके शिष्य कृष्ण चैतन्य हुए। एक बार किसी घटनावश उन्होंने हैदराबाद के निजाम को कुछ चमत्कार दिखाया, जिससे वे बहुत प्रभावित हो गए और उनके भक्त बन गए और उन्हीं राजा ने उनके सम्मानार्थ 2 स्मारक भी बनवाए। इन्हीं केशव चैतन्य के शिष्य बाबाजी चैतन्य हुए, जिन्होंने तुकाराम को स्वप्न में दीक्षा दी। तो मात्र भक्त ही भगवान के लिए व्याकुल नहीं होते हैं। कुछ भक्त इतने महान होते हैं कि प्रभु भी उनके लिए व्याकुल होते हैं। उनकी छोटी से छोटी कामनाओं को भी वे पूरा करना पसंद करते हैं। इसी कारण तुकाराम को उन्होंने
स्वप्न में बाबा जी चैतन्य जैसे सद्गुरु द्वारा दीक्षा प्रदान करवाई। धन्य है प्रभु, कब किस रूप में किसकी इच्छा पूरी करेंगे ये व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। धन्यवाद।